हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क में होंगे। सो बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इज। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हमें एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक निकालना है जिसमें हमें दो रेडिया दे रखे हैं, इनर और आउटर। तो इस क्वेश्चन के पहले एक फिगर बना लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन करना कैसे है। ये हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया, ये है सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इनर जो रेडियस है वो है R1 और ये है R2 जो कि आउटर रेडियस है, ठीक है। R1 और R2। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये शेडिड पोर्शन, यही तो ट्रैक है, इसी का ही एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल के फॉर्मूला क्या होगा? देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आउटर रेडियस है उसकी जो वैल्यू है वो है R2, यानी पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई, और जो ये वाला R है ये इनर सर्कल का रेडियस है जिसकी वैल्यू है R1, ठीक है। दोनों में से हम पाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। यही जो है एरिया ऑफ ट्रैक का आंसर है। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में आया था 1 मार्क में। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने करना क्या है, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles of diameters 36 cm and 20 cm। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका जो सर्कमफ्रांस है ना वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रांसेस ऑफ द टू सर्कल्स, यानी दो सर्कल्स और हैं। ये देखो, मान लो ये दो सर्कल है, ठीक है। इन दोनों सर्कल्स के जो सर्कमफ्रांसेस का सम है, मान लो इसका C1 हो गया सर्कमफ्रांस और इस सेकंड सर्कल का हो गया C2, ठीक है। ये दोनों सर्कल के जो सर्कमफ्रांसेस का जो सम है वो किसके इक्वल है? जिस सर्कल का हमने रेडियस निकालना है ना उसके सर्कमफ्रांस के इक्वल। इसको तो C3 मान लो आप, ठीक है। तो ये हमने जो है यूज करते हुए रेडियस फाइंड करना है। कौन से सर्कल का? थर्ड वाले सर्कल का, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये हो गया आपका सर्कमफ्रांस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रांस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रांस ऑफ न्यू सर्कल भी कह सकते हो आप। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 2πr प्लस 2π स्मॉल आर इक्वल टू थर्ड सर्कल का ले लेंगे 2πr1। क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग सर्कल्स हैं तो तीनों के रेडियस भी अलग अलग होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस था उसको कैपिटल आर ले लिया, सेकंड सर्कल को स्मॉल आर रेडियस ले लिया और थर्ड सर्कल के रेडियस को R1 ले लिया, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे डायमीटर दे रखे हैं। फर्स्ट सर्कल का जो डायमीटर यानी D1 जो दे रखा है वो कितना हो गया? 36, ठीक है। डायमीटर फर्स्ट जो दे रखा है वो 36 है, सॉरी 36। और जो इसका रेडियस आएगा यानी ये वाला कैपिटल जो R आएगा कितना आएगा? इसका हाफ कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ओके। इसी तरह से जो सेकंड डायमीटर दे रखा है वो 20 है और सेकंड सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/2 10, ठीक है। नाउ इन दोनों में से कॉमन लेंगे सबसे पहले तो 2π, अंदर क्या बचेगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर,
इक्वल टू में 2 पाई R1। ठीक है बच्चे, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बचा और यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल R की वैल्यू है 18, स्मॉल r की वैल्यू है 10 और यहाँ पे R1 रहेगा। ये R1 ही तो फाइंड करना है हमें, जो न्यू सर्कल का रेडियस है, यानी R1 की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर, यानी सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 12.1 में भी मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सर्कमफ्रांस पे बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इज, यानी एक व्हील का डायमीटर गिवन है और आपको उस व्हील का डिस्टेंस फाइंड करना है जब वो 500 रेवोल्यूशंस कर लेता है, यानी 500 बार घूमने के बाद उस व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो फाइंड करना है। तो डायमीटर गिवन है 1.26 मीटर, तो बच्चे इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.26/2। ठीक है, ये इसका आ गया रेडियस। हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल इनटू में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्योंकि यहाँ पे व्हील की बात हो रही है, व्हील जो है वो एक सर्कुलर फिगर है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सर्कमफ्रांस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कमफ्रांस कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है तो 2 पाई r वाले फॉर्मूले से सर्कमफ्रांस निकल जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन है कितना 500, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं सर्कमफ्रांस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रांस ऑफ व्हील फॉर्मूला रहता है 2 पाई r। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है इसमें 1.26/2। अब यहाँ से डेसिमल हटा के अपॉन में आ जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से कट करेंगे तो 18 आ गया यहाँ पे, तो 22 इंटू 18 आ गया 396 अपॉन में 100। ठीक है, ये रहेगा सर्कमफ्रांस। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल यानी 396/100 इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो कि 500 थे, 2 से 2 0 कैंसिल आउट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा आंसर आया 1980 मीटर। ठीक है, यानी सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। कभी भी व्हील वाला क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, आपको ना ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रांस इनटू में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इस फॉर्मूले में से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, जो कि इस क्वेश्चन में निकाला भी हमने, सर्कमफ्रांस भी निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हो तब भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4, area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r unit is। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल, यानी एक सेमीसर्कल है। ठीक है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, यानी हमें जो लार्जेस्ट ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है। तो हमने ये पॉसिबल एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया जो सबसे बड़ा ट्राइंगल, यानी इससे बड़ा ट्राइंगल अब दोबारा इसमें नहीं बन सकता है ना, ये एक पॉसिबिलिटी होती है ट्राइंगल बनाने की। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया इसमें। अब हमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और हमें एक चीज़ और गिवन है, जो रेडियस है वो r यूनिट का है। जब ये सेमी सर्कल हो गई, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो गया ये रेडियस, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा ये रेडियस। ओके, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड कैसे किया जाए, देखो
9th क्लास के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब सर्कल का जो डायमीटर होता है, ठीक है, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो बेटा, एक सर्कल है, एक सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। सर्कल के डायमीटर के जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये वाले और ये वाले, यहां से जब हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहां से हमने दो लाइन ड्रॉ की दोनों पॉइंट से। अब यहां पर एक पॉइंट मिला हमें, यानी इसके ऊपर जो एंगल, इस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कभी भी डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से जब आप दो लाइंस ज्वाइन करते हो एक ही पॉइंट पे सर्कल के ऊपर, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी यहां भी यूज होगी। इट मीन्स यहाँ पे जो सी एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमें क्लियर हो गया, एंगल जो सी है वो कितना हो गया, 90 डिग्री का। इट मीन्स जो ट्राइंगल ए सी बी है ये राइट ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया तो अब हम बहुत इजीली इसके अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हो जब उस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल हो, है ना। अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी ये ओसी, और जो बेस हो जाएगा वो ए बी। बच्चे सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस भी तो आर यूनिट का होगा, यानी इसका जो बेस है बी वो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर यानी 2r, और जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी, आर। तो हम एरिया लगा देंगे इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा इसका 2r, और हाइट कितनी है आर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए पार्ट बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।